और आज जैसा कि हम सेशन के बारे में आप लोगों को जानकारी दे चुके हैं कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर रंजीत सर अपने नॉलेज को शेयर करेंगे। व्हाट इज सफरिंग? पीड़ा क्या है और ये क्यों होती है और क्यों हम उसे पकड़ कर रखते हैं? ऐसा क्या रस है उस सफरिंग में कि हमसे, हमारे मस्तिष्क से, हमारी यादों से वो सफरिंग की यादें जाती नहीं हैं? तो वेलकम सर। नमस्कार। आज हम सफरिंग पे बात करने वाले हैं। भारत में, मैं कहीं बात कर रहा था, भारत में नौ दर्शन पैदा हुए। प्रमुख नौ दर्शन है भारत में, जिसमें से छह दर्शन आस्तिक माने जाते हैं और तीन दर्शन नास्तिक माने जाते हैं। बौद्ध, चारवाक, बौद्ध और जैन, ये नास्तिक दर्शन है। और षट दर्शन भारत के जो है वेदांतिक परंपरा है, वो मानती षट दर्शनों की बात करती है, आस्तिक दर्शनों की बात करती है। अगर चारवाक निकाल दो, जो आठ दर्शन है, षट दर्शन, बौद्ध और जैन दर्शन, आठों दर्शन एक ही बात की बात करते हैं, फ्री फ्रॉम सफरिंग। ऐसा ज्ञान, ऐसी विधियां, ऐसा जो कुछ करो जिससे आप सफरिंग से मुक्त हो पाओ। चाहे शत दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो। तो सफरिंग से मुक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज समझने के लिए पहले उसे डिफाइन करना बहुत जरूरी है। हम किस चीज के साथ काम कर रहे हैं, डेफिनेशंस क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि हमारी जब डेफिनेशंस क्लियर होती है तो हमारी लर्निंग उसके हिसाब से होती है। सफरिंग का मतलब क्या है? हमें तीन अनुभव मोटा मोटा आते हैं। हम जब ह्यूमन लाइफ जीते हैं तो हम तीन चीजों का अनुभव हम मोटा मोटा लेते हैं। जिसे मैं कहता हूं मानसिक सुख, शारीरिक सुख और आर्थिक सुख। तीन ही सुख है, प्रधान तीन ही सुख है। मानसिक सुख है, हमारे मानसिक ढांचे जो है, भावनाओं के, विचारों के, उसके सुख है। शारीरिक सुख है और आर्थिक सुख है। ये तीन ही सुख है। अभी सफरिंग क्या है? ये जो मानसिक सुख है, शारीरिक सुख है, आर्थिक सुख है, टूटने से जो हमारे अंदर अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस आते हैं, वी फील अनप्लीजेंट मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। अनप्लीजेंट जो एक्सपीरियंसेस है, उससे मैं सफरिंग कहता हूं। समहाउ हमें अच्छा नहीं लगता है, मानसिकता में, शरीर में, भौतिकता में। तो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल इज अ सफरिंग। तो आज हम बात करेंगे ये अनप्लेजेंट सेंसेशंस हमारे अंदर क्यों पैदा होते हैं। और ये समझना कि दुनिया में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बार बार अनप्लेजेंट फीलिंग्स के चपेट में क्यों आते हैं। कहते मन चंगा तो कृतित में गंगा। तो मन की शैतानी पकड़ में बार बार क्यों आते हैं? हम बार बार हम परेशान होते हैं। और परेशान व्यक्ति सबको परेशान करता है, दुखी व्यक्ति सबको दुखी करता है, सफरिंग का व्यक्ति सबको सफर करता है। यह हम सबका अनुभव भी है। दुखी व्यक्ति सबको दुख बांटता है। तो हमें, हमारे अंदर सफरिंग क्यों पैदा होती है, इसको समझना जरूरी है। और आप ठीक से ऑब्जर्वेशन करोगे, मेरे जीवन में मैंने जितना ऑब्जर्वेशन किया है, मैंने मेरे ऐसे मित्र देखे हैं जिनका शरीर बहुत अच्छा है, स्वस्थ है वो, जिनके पास भरपूर गाड़ी, बंगला, स्टेटस, मान सम्मान सब कुछ है, फिर भी वो मेंटली सफर कर रहे हैं। चलो वो तो समझ में आता है कि किसी के पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, तो वो दुखी होना वो समझ में भी आता है। लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो भी दुखी है। अगर आप मानसिक सुखी नहीं हो तो शारीरिक और आर्थिक सुख का आप एंजॉय नहीं कर सकते हो। आपको आसपास ऐसे बहुत से लोग दिखते होंगे, शायद वो हम भी हो सकते हैं। क्या मानसिक सुखी नहीं है तो शारीरिक सुख और आर्थिक सुख को एंजॉय नहीं कर सकते हैं?
तो हमारे जो समझदार लोग थे, इन्होंने कहा कि मानसिक सुख प्राप्त करने के लिए, दुख से मुक्ति होने के लिए, उन्होंने कहा ध्यान करो। ध्यान से मानसिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। किसी ने कहा योग करो, किसी ने कहा भजन करो, किसी ने कहा नाम कीर्तन करो, कीर्तन करो। पश्चिम में कहा दारू पी लो, सिगरेट पी लो, मानसिक सुखी हो जाओ। हर किसी ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने समझ से मानसिक सुखी होने के फॉर्मूले इजाद किए। तो आप ये सुन भी रहे हो मुझे, कहीं ना कहीं बहुत गहराई में मानसिक मेंटल सफरिंग से मुक्त होने के लिए सुन रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, किसी को मानसिक सुख का इश्यू होता है, किसी को शारीरिक सुख का इश्यू होता है, किसी को आर्थिक सुख का इश्यू होता है। लेकिन सबसे फंडामेंटल है, अगर आप मानसिक सुखी नहीं हो तो शारीरिक और आर्थिक सुख का एंजॉय नहीं कर सकते हो। और नियम यह है, अगर मैं मानसिक सुखी होता हूं तो शारीरिक और आर्थिक सुख पाना आसान हो जाता है, क्योंकि हम जो है वही हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। रेजोनेंस की लैंग्वेज में सेम फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करते हैं। फिजिक्स को आप अगर समझते हो, सेम फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 98.3 एक रेडियो चैनल है, रेडियो मिर्ची चैनल है। मेरे पास रिसीवर है, टेप रिकॉर्डर है, 98.3 मैंने लगाया तो एकदम से एक टिपिकल सॉन्ग्स मुझे सुनाई देंगे, वो चैनल शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी वातावरण में वो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल थी। मैंने मेरे रेडियो में 98.3 ट्यून किया और एकदम से वो मुझे अनुभव आना शुरू हो गया। इसे कहते हैं रेजोनेंस। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे इमिट करते हो वही फ्रीक्वेंसी पे आकर्षित करने लगते हो। उसे कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। फंडामेंटल्स हमेशा समान ही रहे हैं। ब्रह्मांड में फंडामेंटल्स हमेशा समान ही रहे हैं। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे इमिट करते हो वही फ्रीक्वेंसी के अनुभव आपको आने लगते हैं, पीपल एंड सिचुएशंस हो या मनोदशा हो। महायान में, बुद्ध परंपरा में बहुत सुंदर बात कही है। वो कहते हैं बोधिसत्व चित्त डेवलप करना है। बोधिसत्व चित्त का मतलब क्या है? एक ऐसा चित्त जो सबका शुभ चाहता है, जो सबको सुखी करना चाहता है। अगर आप खुद सुखी हो तो किसी को सुखी कर पाओगे ना। जो व्यक्ति खुद दुखी है, किसी को सुखी नहीं कर सकता है। बोधिसत्व चित्त का मतलब है मैंने अपनी मानसिक सुख पे काम किया है और अभी वो मानसिक सुख मैं सब तरफ फैलाना चाहता हूं। सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। उसके चित्त की दशा ऐसी बन गई, वो मानसिक सुख के स्टेशन में वो बंदा व्यक्ति खड़ा है और वो जिसके पास जाएगा उसके जीवन में सुख के रेडिएशंस इमिट करेगा। तो उसे कहते हैं बोधिसत्व चित्त। तो हम सबके अंदर हमें जो देना है पहले हमारे पास होना चाहिए। अगर मैं मानसिक सुखी हूं तो मैं किसी की मानसिकता को सुखी कर सकता हूं। सीधी बात, नो बकवास। इस परिवेश में, आज की दुनिया में मानसिक सुख को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारे मानसिक सुख के सारे मेजरमेंट्स ही बदल दिए हैं। इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोडेड की दुनिया में हमें मानसिक सुख हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। कहते इंटरनेट का इजाद हुआ था कि काम जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए। आज ये मजाक बन गया है। इंटरनेट से हम इतने ज्यादा बिजी हो गए, काम छोड़ के इंटरनेट ने हमें इतना बिजी कर दिया। हम एक मानसिक त्रासदी में है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि आज मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा बुरी है। मानवीय सभ्यता में इतने बड़े पैमाने पे मेंटल हेल्थ कभी इतनी खराब नहीं थी जो 2025 की मैं बात कर रहा हूं। मेंटल हेल्थ नंबर वन चैलेंज है, कोरोना से भयंकर वायरस है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब है समहाउ हम खुशी की चाबी खो गए हैं। वो खुशी का सॉन्ग हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। वी लॉस्ट कनेक्शन विथ हैप्पीनेस एंड जॉय। तो मानसिक सुखी होते हैं तो शारीरिक सुख भी एंजॉय कर सकते हैं और आर्थिक सुख भी एंजॉय कर सकते हैं।
तो हम मानसिक सुखी क्यों नहीं हो पाते हैं? मैं चाहता हूं ये सेशन डायलेटिक हो, नीता मैम, वन वे ना हो। हमारे मानसिक दुख का कारण क्या है, नीता मैम? यस सर। मानसिक दुख का, जैसे मैंने कहा, तीन ही सुख है: मानसिक, शारीरिक, आर्थिक। यस यस। तो हम मानसिक दुखी क्यों होते हैं? मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई है हम सबकी। ईगो ज्यादा हो गया है। वेरी गुड। उसके कारण शायद मेंटल पीस नहीं मिल पाता है हम लोगों को। शायद। बेसिकली जितने भी मानसिक सुखी लोग हुए हर सभ्यता में, पूरे वर्ल्ड में हर सभ्यता में मानसिक सुखी लोग हुए हैं। भारत में ज्यादा है क्योंकि भारत ने हमेशा पहले से मानसिक सुख को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। भारत एक ऐसी सभ्यता है जिसने कभी खुद होके किसी पे आक्रमण नहीं किया। 5,000 साल के इतिहास में हमने कभी किसी को आक्रमण नहीं किया है। मानसिक सुखी किसी को आक्रमण क्यों करेगा? तो हमारे सभ्यता में मानसिक सुखी लोग हुए, और बाकी की बात काफी सभ्यताओं में मानसिक लोग सुखी हुए। सब में अगर आप सबको पढ़ोगे ठीक ठाक, आप एथेंस में जाओगे, आपको बहुत से मानसिक सुखी लोग मिलेंगे। पश्चिम में जाओगे, एरिस्टोटल, प्लेटो, बहुत से फिलोसोफर मिलेंगे, हेगल, कांट। बहुत से लोगों ने मानसिक सुख पे अपने अपने क्षमता से काम किया है। सब लोग एक ही बात कहेंगे, सब में एक चीज तो कॉमन आएंगी: मानसिक दुख का मूल कारण जो है, मानसिक सुखी ना होने का मूल कारण है ईगो, अहंकार। इनफेमस ईगो, अहंकार हमें मानसिक सुखी होने नहीं देता है, या अहंकार के वजह से हम मानसिक सुखी हो नहीं पाते। तो हमारे अंदर अहंकार पैदा क्यों होता है, अहम पैदा क्यों होता है, डीवरशिप पैदा क्यों होती है? वो सच में ध्यान देने योग्य चीज है। ध्यान का मतलब है मेरे अंदर अहंकार कैसे काम कर रहा है उसको ठीक से देख पाना, वो ध्यान है। अहंकार से मुक्ति होना, ये ध्यान का मूल पर्पज है। और जैसे अहंकार विलीन हो जाता है, मानसिक सुख का प्रकाश आपके अंदर प्रकट होने लगता है। ये जो शरीर है, ये अहंकार के लिए काम कर सकता है, नहीं तो ये शरीर आत्मा के लिए काम कर सकता है। तो मानसिक दुख का मूल कारण अहंकार है। हमारे अहम के वजह से, हमारे अहंकार के वजह से, हमारे ईगो के वजह से हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है। तो अहंकार कैसे पैदा होता है नीता मैम? मैं चाहता हूं डायलिटिक हो, दोनों बात करें, समझे। जी जी। अहंकार कैसे पैदा होता है? मैंने माना कहा, मैंने अपने अंदर देखा है मानसिक दुख का कारण मेरा अहंकार है। आज हम देखेंगे अहंकार कैसे पैदा होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। ध्यान का मतलब है अहंकार को ठीक से देख लेना। और अहंकार होता है या आत्मा होते, दोनों एक साथ कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकती, असंभव है। बिल्कुल। असंभव है। शरीर आत्मा के लिए काम करेगा तो शरीर अहंकार से काम करेगा। आज दुनिया में 99% लोग अहंकार से चलते हैं, 1% लोग हैं जो आत्मा से चलते हैं। और वो हमें 99 में रहना है या 1% में रहना, वो हमारा ही चुनाव है। तो अहंकार कैसे पैदा होता है नीता मैम? क्योंकि हम एक दूसरे से सेपरेट मानते हैं अपने को। ये जैसे मान लीजिए हस्बैंड ने भी किसी के सामने मुझे कह दिया, तो मैं, क्योंकि कितना भी मैं कहूंगी कि मैं अपने हस्बैंड को प्यार करती हूँ, हम दो एक जिस्म जान है, पर जब वो बोलते हैं तो हम अपना आइडेंटिटी तो अपने को ही रखते हैं ना, मतलब अपने को आइडेंटिफाइड करते हैं इस बॉडी और माइंड से। तो अगर किसी ने मेरे लिए बोला, मेरे हस्बैंड ने सबके सामने मुझे कुछ कह दिया, तो वो अहंकार को चोट लगती है, जिसको ये हम अहंकार लव। होता है, बस पता चलता है। हम्म। जो तो होता है वो पता आइडेंटिटी, चलता है। और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा रिस्पेक्ट दें सबके सामने। तो एक्सपेक्टेशन भी है अपनी जगह पे, और ईगो भी है।
अहंकार पैदा होता है अज्ञान से। अगर हम आंख बंद कर ले तो हमें सब अंधकार दिखता है। अगर हम अपनी मेमोरीज, इमेजिनेशंस, हमारे शब्द छोड़ दे तो अंदर अंधकार है। तो अज्ञान के वजह से हमारे अंदर, जब हम अज्ञान में होते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा होती है। अज्ञान से हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा होती है। उस नकारात्मकता से हमारे अंदर विरोध पैदा होता है। अज्ञान, नकारात्मकता और विरोध, ये तीन अनुभव को हम अहंकार कहते हैं। नीता मैम, अज्ञान, अज्ञान से नेगेटिव फीलिंग्स पैदा हो जाते हैं, और नेगेटिव फीलिंग्स से हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। ये तीनों अनुभव से हमारे अंदर एक अहम पैदा हो जाता है, उसे कहते हैं अहंकार। अज्ञान, अज्ञान, भ्रम, नकारात्मकता, तीन चीजें हैं समझने के लिए। अंधकार है अंदर, अंदर कोई अनुभव ही नहीं, बस अंधकार का अनुभव है। अज्ञान से भ्रम पैदा हो जाता है, भ्रम से नकारात्मकता पैदा होती है। तीन अनुभवों को हम कहते हैं अहंकार, जो विरोध के रूप में व्यक्त होता है। हम जीवन को विरोध करने लगते हैं, लोगों को विरोध करने लगते हैं। नीता मैम, आपके अनुभव क्या कहते हैं? हाँ सर, जैसे आप जिसको अज्ञान बोल रहे हैं उसी को ही मैं कह रही हूँ। बॉडी और माइंड से जब हम अपने आप को आइडेंटिफाइड महसूस करते हैं, चाहे हम कितना भी ज्ञान बोले कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, पर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में, इस व्यवहारिक सत्य में जब हम डील करते हैं लोगों के साथ, फिर चाहे हस्बैंड हो या अपने कलीग्स हो या जो भी है, वहां पे हम बार बार इस इल्यूजन में चले जाते हैं कि हम बॉडी एंड माइंड है, कि मैं नीता हूँ। भाई मेरे हस्बैंड को मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करना है, सबके सामने, घर में मुझे कुछ भी कह दे पर सबके सामने मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करना है। तो वो अज्ञानता का हो या नेम और क्या बोलना चाहिए, बॉडी एंड माइंड से आइडेंटिफिकेशन बोलो, एक ही बात है। वही तो अज्ञान है ना सर हमारा, कि हम बार बार भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और लाइफ एक लर्निंग, हमारा लेसन सीखने का एक स्कूल है, तो उसको भूल जाते हैं। हम अज्ञानवश खुद को शरीर मान लेते हैं, वहां से भ्रम शुरू होते हैं, इल्यूजन शुरू होते हैं। और इल्यूजन्स की वजह से हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा होने लगती है। मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। अज्ञान, भ्रम, नकारात्मकता, ये तीनों अनुभवों से हमारे अंदर अहंकार का निर्माण होता है। क्योंकि जब तक कोई चीज की डेफिनेशन ठीक से समझ में ना आए, हम उस पर वर्कआउट नहीं कर सकते। हम अज्ञानवश, अज्ञान में होने की वजह से खुद को शरीर मान के बैठे हैं, यहां से सारी गड़बड़ी शुरू होती है। अभी आपने खुद को अज्ञान से, आपको भ्रम पैदा हुआ है, भ्रम के वजह से आपको लगता है कि आप शरीर हो, और उसके वजह से हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा हो जाती है। अज्ञान, भ्रम, नकारात्मकता, ये तीनों एक्सपीरियंसेस से हमारे अंदर एक व्यक्तित्व जन्म लेता है, जिसे अहंकार कहते हैं, अहम कहते हैं। अज्ञान, भ्रम, नकारात्मकता, ये तीन ही अनुभव है। तीन अनुभवों को हम क्लासिफाई करके एक भाषा में ईगो कहते हैं। हमारी एनर्जी वहां जाने लगती है, एनर्जी गोज। हम है आत्मा, लेकिन अज्ञान की वजह से शरीर मान के बैठे हैं। उसकी वजह से भ्रम पैदा होगा, भ्रम से नकारात्मकता पैदा होगी, और हमारे अंदर एक आभासी व्यक्तित्व जन्म लेता है। नीता में, जी सर। यस, बार बार आपको सफरिंग कर रहा हूं क्योंकि सफरिंग पे सेशन है, नहीं नहीं, तो इट शुड बी बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पूरे समय रिमाइंड रखना अपने आप को कि वी आर सोल, आई एम सोल, बहुत डिफिकल्ट होता है, खासकर प्रैक्टिकल लाइफ में। देखिए थियोरटिकल तो बहुत चीजें हम सोचते हैं और करते हैं, पर प्रैक्टिकली इट्स टू डिफिकल्ट। गुरुजी अपने कहा रिमेम्बरिंग, गुरुजी अपने अपनी पूरी टीचिंग का आधार ही रखा रिमेम्बरिंग। रमन महर्षि ने कहा कि जो दुखी हो रहा है, वो कौन दुखी हो रहा है, उसे ढूंढो। शरीर तो दुखी नहीं हो रहा है, शरीर के पीछे जो कुछ है वो दुखी हो रहा है। वो झूठा ईगो दुखी होता है, आत्मा कभी दुखी नहीं होती है। तो हमारी ट्रेजेडी वही है
आत्मा, अहम और शरीर के बीच में हम बुरी तरह से सुलझे हुए हैं, उलझे हुए हैं, जले हुए हैं। राइट। तो पहले ईगो रचना कैसे होती है ईगो की, वो समझना जरूरी है। अज्ञान है, अंधकार है, अंदर प्रकाश का तो अनुभव ही नहीं है, गुरु के सिवा संभव नहीं हो। हम अपने पुरुषार्थ से, वो बहुत हार्ड है कि अंदर अंधकार से प्रकाश में आ जाए, असंभव है। असंभव है मेरे अनुभव में। एक पर्सन कृष्णमूर्ति बोलते गुरु की जरूरत नहीं है, मेरा अनुभव कहता नहीं गुरु की जरूरत है। लेकिन कृष्णमूर्ति कह रहे तो झूठे तो नहीं है, उनके कुछ अनुभव होंगे। तो हमें अपने अनुभव की बात करनी चाहिए। तो अज्ञान के वजह से, अंधकार के वजह से मैं खुद को शरीर मानता हूं, क्योंकि शरीर के अनुभव एकदम स्पष्ट है, आत्मा के अनुभव स्पष्ट नहीं है। शब्द सुने सुने से, शास्त्रों से सुने हैं, पढ़े हैं, तो शरीर तो एकदम साक्षात है। तो शरीर है, तो शरीर होता है तो भी भ्रम होने शुरू हो जाते हैं, मेरा, मैं और मेरा। शरीर की वजह से मैं और मेरा है ना, शरीर छोड़ दो मैं और मेरा कैसे होगा। तो ये मैं और मेरे की वजह से मेरे अंदर नकारात्मकता पैदा हो जाती है, और मेरे अंदर एक अहम जन्म लेता है। ये बेसिक मैकेनिज्म है। और वो जो अहम है वो हमें सफरिंग का अनुभव देता है, जो मेरे अंदर देखा मैंने। आप ये समझ पा रहे हो, क्योंकि फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है, फिर उस पर ध्यान चिंतन हो सकता है। जी जी नहीं तो जी। गड़बड़ है, सच में गड़बड़ है। अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो मैंने देखा है ध्यान से भी लोगों ने अपने अहंकार को, मैंने देखा है ध्यान से लोगों ने अहंकार बढ़ते मैंने देखा है। साधुओं को देखा है मैंने, कुंभ में गया हूं मैं। ध्यान के नाम पे उन्होंने अपने अहंकार को पोषित किया है, ज्ञान के नाम पे अहंकार को पोषित किया है, समझ के नाम पे अहंकार को पोषित किया है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं लर्नर बनो, फॉलोवर किसी का मत बनो। फॉलोवर अहंकार के ट्रैप में फंस जाते हैं। लर्नर संभावना है रियल आत्मा तक पहुंच जाए। तो हमारे अंदर एक रियल हम है, एक झूठे सिडो हम है, एक रंजित रियल है, एक झूठा रंजित है। और शरीर बेचारा विक्टिम है। हमारे झूठे रंजित का शरीर मेरा विक्टिम हो सकता है, या शरीर मेरे रियल आत्मा का माध्यम भी बन सकता है, जैसे कि बुद्ध पुरुषों के साथ बना सिद्धार्थ गौतम। गौतम ने अपने रियल स्वरूप को समझा, और उनका शरीर उसको व्यक्त करने के लिए माध्यम बना। ये हमारा भी बन सकता है, आपका भी बन सकता है, सबका बन सकता है, क्योंकि फंडामेंटली हम सब आत्मा ही है। बस अज्ञान की वजह से, खुद को शरीर मानने की वजह से, नकारात्मकता स्टोर होने की वजह से हमारे एक आभासी दुनिया पैदा हुई है। राइट नीता मैम। और जी ये सारे अनुभव शेयर्ड रियलिटी में आपको सेम दिखेंगे। दुनिया में किसी भी सभ्यता में जाओ, कहां भी जाओ। मैंने अहंकार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत पढ़ा अपने अंदर, लेकिन वो समझ नहीं आता। गुरु कृपा से उसका मैकेनिज्म समझ में आ गया। अंधकार है और प्रकाश, तो आत्मा तो दिख नहीं रही है। सब आत्मा शब्द सुनने के अंदर कोई अनुभव नहीं है इस आत्मा का। तो शरीर एकदम स्पष्ट अनुभव है, तो मैंने खुद को माना मैं शरीर हूंगा यार, क्योंकि शरीर का अनुभव एकदम स्पष्ट है। ओके शरीर है, तो शरीर है तो भ्रम पैदा करेगा, मैं और मेरा लगने लगता है। और मैं और मेरे की वजह से नकारात्मकता आना निश्चित है, कोई बच नहीं सकता निगेटिविटी से। और ये अज्ञान, भ्रम और नकारात्मकता से हमारे अंदर एक आभासी दुनिया पैदा हो जाती है, जिसे हम अहंकार कहते हैं। नीता मैम, आपका अनुभव। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पर जैसे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी मेरे ख्याल से कुछ हद तक के मायने रखता है। जैसे मान लीजिए मेरा बेटा है, वो मेरे हिसाब से मैरिज नहीं कर रहा, किसी और को पसंद कर रहा है, और जो मुझे पसंद नहीं है। मान लीजिए, मैं एक अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंट नहीं बता रही, एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा मेरे पसंद से नहीं तो कम से कम वैसे से मैरिज करे जैसे मैं लड़की की कल्पना करती हूँ। वो मुझे कुछ नहीं कह रहा है, परंतु वो मैरिज करना चाहता है उस लेडी से, उस लड़की से। तो यहाँ पे ईगो, ठीक है, वो मेरा एक ईगो है कि मैं अपने पसंद से अपने बेटे को वाइफ दिलाना चाहती हूँ। पर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी है ना सर, कि मेरा बेटा मेरे हिसाब से मैरिज करे। वो अपनी पसंद से जो कर रहा है वो नहीं है उसके लायक, मैं मुझे दिख रहा है, पर मैं बोल नहीं पाती। और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम नो इंटरफेरेंस का हम ये सब चीजें समझ रहे हैं। तब वहां पे ईगो कम, एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है।
वहां पे अगर मेंटल सफरिंग हो रही है तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा मेरे हिसाब से मैरिज करे। तो यहाँ पे आप ईगो का कहाँ रोल करेंगे? यहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन हुआ मेरे ख्याल से। दो अनुभव हम अपने अंदर देख सकते हैं। एक अनुभव को मैं कहता हूं इमोशंस। आप इमोशनल हो। इमोशनल का मतलब होता है जो अपने आसपास के लोगों को सुखी और आनंदी करना चाहते हैं, उसे कहते हैं इमोशनल होना। दूसरा अनुभव होता है सेंसिटिव, जो सेंसरी बेस होता है, जो खुद को सुखी करना चाहता है, खुद के कंडीशंस पे उसको सुखी होना है, वो उसकी आप एक्सपेक्टेशन है कि मुझे सुखी करो, मेरे हिसाब से चलो। तो एक व्यक्ति है इमोशनल और एक व्यक्ति है सेंसिटिव। नीता मैम, आप ये जी। समझ पा रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। इमोशनल व्यक्ति जो है, इमोशन का मतलब है जो सबको सुखी आनंदी करना चाहते हैं। पत्री जी के साथ आप रही हो, आपके गुरु है, सदगुरु है। वो आपको सेंसिटिव व्यक्ति लगे, इमोशनल व्यक्ति लगे? दोनों के बियॉन्ड लगे वो। बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थे। इमोशनल का डेफिनेशन मतलब जो सबको सुखी आनंदी करना चाहता है, मैं उसे इमोशनल कह रहा हूं। करते हैं परंतु हम उनका इमोशनल उस तरीके से लेते हैं ना कि इमोशंस में बह जाना। नहीं नहीं वैसे नहीं नहीं, मैं जो डेफिनेशन कर रहा हूं, क्योंकि भाषा की बहुत लिमिटेशन है इंटरनल वर्ड में, तो हमें जो इस्टेब्लिश वर्ड्स है उन्हीं के रेफरेंस लेने पड़ेंगे। नहीं, तो जो आप डेफिनेशन बता रहे हैं उसके हिसाब से तो सर बिल्कुल इमोशनल थे। वो बोधिसत्व चित्त थे। बोधिसत्व का मतलब है जो सबको सुखी आनंदी करना चाहते हैं, उसके लिए अपना टाइम एनर्जी एफर्ट्स लगाते हैं, उसे कहो इमोशनल। सेंसिटिव हम्म। का मतलब है जो पाना चाहता है, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे पैसे दो, मेरी सेवा करो, मेरी वैल्यू करो, मेरे हिसाब से चलो। तो जो सेंसिटिव व्यक्ति हमारे अंदर है, वो अहंकार की वजह से अंदर सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है। जब आप सोल के साथ एक्सेस करने लगते हो, अपने आप इमोशंस समझने लगते हो, एक्सपेक्टेशंस नहीं बनते, आप सबको सुखी करने की मार्ग पे चले जाते हो। सेंसिटिव मोड में, अहंकार के मोड में, हम अपने हिसाब से सबको चलाना चाहते हैं। तो ह्यूमन लाइफ में भगवान बुद्ध ने बड़ी अद्भुत बात कही है। बोलते कि ह्यूमन, मनुष्य जीवन जो है, नरक लोक भी है। पृथ्वी ग्रह में मनुष्य और नरक लोक एक ही है। तो जब आप सेंसिटिव मोड से चलने लगते हो, नरक पैदा करते हो, पहले अपने अंदर करते हो, फिर आसपास के लोगों में करते हो। इमोशनल व्यक्ति जो है, वो सबको सुखी आनंदी कर जाता है, बोधिसत्व चित्त बन जाता है। तो एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, वो सेंसिटिव मोड का एक्सप्रेशन है। इमोशन में होता है वो सुखी आनंदी है ना, बात खत्म, मैं सपोर्ट करूंगा, करूंगी। तो ये दो मोड है। ऐसा मेरे अंदर देखा। मैं अपने परिवार में इमोशनल हूं, मेरी मेरी खुद की प्रायोरिटीज नहीं है, और बड़ा सुकून मिला है। यानी कि वो पहला से कभी सुकून ही पता नहीं कि मैं, एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी ही नहीं होती, थक जाता है एक्सपेक्टेशन पूरा करते करते, थक जाता है अगला वाला। एक्सपेक्टेशन रक्त बीज है। कितना भी करो, आज कौन एक्सपेक्टेशन से सुखी हुआ है, मुझे बताइए? वो बदलती रहती है, कुछ भी करो, कितना भी करो, बदलती ही रहती है। आपने अभी घर रिनोवेशन किया है, थोड़ा एक्सपेक्टेशन की दुनिया मोड़ में जाओगे, आपको 10 चीजें दिख जाएगी। तो एक्सपेक्टेशंस कभी तृप्त नहीं हो सकते, किसी की नहीं हुई है, ना मेरी हुई है, ना आपकी हुई है, किसी की हो सकती है। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो सेंसरी मोड है, सेंसेस से तृप्त होना चाहते हो, जो संभव नहीं है। और आत्मा का गुण है भाव, पवित्र भाव। तो जो सबको सुखियान, सबका सुख, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, वो आत्मा का गुण है। तो ध्यान किया जाता है, सेंसिटिव मोड को शट डाउन किया जाता है, और हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, जो पवित्र भाव से भरा है, उसको एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए कोई इमोशनल व्यक्ति आपके जीवन में चाहिए, जिसे गुरु कहते हैं, जो आपको सच में दुख से मुक्त करना चाहता है। उनके साथ आपका पर्सनल संपर्क चाहिए पहले, शरीर में होते हुए। उन्होंने अगर दीक्षा दी है, फिर वो शरीर के बाहर भी आपको मदद कर सकते हैं। आगे वो रहस्य की बातें हो गई। प्रकृति हमारे साथ सेंसिटिव इमोशनल है। नीता मैम, प्रकृति जो है हमारे साथ सेंसिटिव इमोशनल है। सेंसिटिव किस वे में सर? सेंसिटिव का मतलब होता है आई मी माई सेल्फ, मैं, मुझे सुखी करो, मुझे आनंदी करो, मेरे लिए करो, मेरे लिए करो, मेरे लिए करो। प्रकृति हमें, हमारे साथ इमोशनल रहती है, सेंसिटिव रहती है। पेड़ है। इमोशनल। इमोशनल समझ में आ गया, सेंसिटिव नहीं समझ में आया। सेंसिटिव का मतलब होता है मेरे लिए करो,
तो प्रकृति कैसे हमको हमें ऑक्सीजन दे रहा है कोई तो, कौन दे रहा है पता नहीं, प्रकृति दे रही है। पानी मिल रहा है फ्री में, सूर्य प्रकाश मिल रहा है फ्री में, सब कुछ फ्री है, कोई दावा नहीं है। और हमें वो मेंटेन कर रहे हैं ना, आपका हार्ट बीट चल रहा है, कोई तो व्यवस्था मेंटेन कर रही है, उसे केयर है आपकी, इसलिए आप जिंदा हो। आई मीन इट। तो हार्ट बीट कौन चल रहा है किसी को पता नहीं, आज भी साइंस को पता नहीं हार्ट बीट कौन चालू करता है कौन बंद करता है। तो कोई एनर्जी इंटेलिजेंट सिस्टम है जो हमें मेंटेन कर रही है। मैं दो तरह की गॉड की बात करूंगा। एक गॉड है मिस्ट्री गॉड है, जिसको समझाने जा सकता है, अननोएबल है वो हमारे कॉग्निशन से, हमारे समझ के, हमारे बुद्धि से परे परे, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं। नेति 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 उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहता है नेति नेति नेति, उसको समझाने, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो शून्य है, बुद्ध कहते हैं शून्य है। एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो हमें मेंटेन कर रहा है, अनकंडीशनल है। नास्तिक लोगों को भी भगवान वो इंटेलिजेंस मेंटेन कर रहा है। तो इंटेलिजेंस है आपके घर में, जो कुछ हो रहा है तो कोई इंटेलिजेंस है, इसलिए मेंटेन हो रहा है। तो पूरी पृथ्वी घर है, वहां कोई इंटेलिजेंस मेंटेन कर रहा है। तो हमारे साथ तो इमोशनल है। कहते मनुष्य की मूर्खता का कोई अंत नहीं है, और प्रभु की कृपा का कोई अंत नहीं है। तो जो कृपा करने वाला तत्व है, उसे रमन महर्षि कहते हैं डिवाइन ऑर्डर। तो बोलते जब तक तुम अपने आत्मा को नहीं जानोगे तब तक उसे समझाने जा सकता, परमात्मा वो दूर की बात है। बुद्ध कहते तुम दुख में हो, जब तक तुम दुख से मुक्त नहीं होते हो बाकी भगवान है या ना, वो प्रश्न प्रासंगिक ही नहीं है, छोड़ दो। तुम दुख में हो ना, हाँ, तो पहले दुख से मुक्त हो जाओ, फिर आगे वो प्रश्न आप उत्तर पाने के लिए पात्र हो जाओगे कि आगे क्या है। तो एक ऐसा गॉड है जो मिस्टीरियस गॉड है, जिसको समझाने जा सकता, और उसके प्रमाण आपको हर जगह दिखेंगे। अगर आप थोड़ा भी ऑब्जर्वेशन करोगे आपको समझ में आएगा, इतना सब संतुलन चल रहा है, इतना अद्भुत संतुलन चल रहा है। तो कोई एक इंटेलिजेंस है जो नामातीत है, रूपातीत है, कल्पनातीत है, विचारातीत है, लेकिन वो प्रेजेंस हर जगह है। इत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह उसका इंटेलिजेंस उपलब्ध है, जिसे मिस्टीरियस गॉड है। दूसरा गॉड है जो ह्यूमन मेड गॉड है, जो हमने बनाए हमारी संकल्पनाओं से, जो बोलता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फीमेल को कैसा बिहेव करना चाहिए, मेल को कैसा बिहेव करना चाहिए। यह हमारे ह्यूमन क्रिएटेड गॉड है, राइट। तो जो मिस्टीरियस गॉड है ना, वो हमें अनकंडीशनल प्यार करता है। किसी ने मर्डर भी किया है ना, उसको ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन बंद हो जाता है उसका। तो हमारे अंदर जो इमोशंस का सेंटर है, भाव का सेंटर है, पवित्र भावनाओं का जो सेंटर है, वो सेंटर का नाम आत्मा है, जो देना चाहता है। आत्मा का गुण देना है। आत्मा जब जब किसी की एक्टिवेट होगी, वो माध्यम बनेगा शुभ के लिए। वो सबको सुखी आनंदी करना चाहेगा। आप उसे विजडम कहते हो, अपने ज्ञान से, अपने समझ से वो सबके दुख मुक्ति करने की कोशिश करेगा अपने अपने तरीके से, उसके समझ से। लेकिन उसका इंटेंट वही होगा, सब सुखी हो जाए, सब आनंदी हो जाए। पतंजलि ने कभी नहीं कहा मेरा ध्यान करो, मुझ पे ध्यान दे, पुस्तक पढ़ो, ध्यान करो, पिरामिड जाओ। उनका इंटेंट सब सुखी हो जाए यार, सब मानसिक सुख को प्राप्त कर ले। और उनको दिखा ध्यान से, पिरामिड से हो सकता है। तो पूरा जीवन उन्होंने उसमें लगाया होगा। मैं तो उनसे मिला नहीं हूं, पढ़ा है उनके बारे में, कुछ सुना है उनके बारे में। तो आप तो उसके साथ रही हो, राइट। तो अहंकार जो है, अज्ञान के वजह से, भ्रम के वजह से जो शरीर का भाव बनता है, जिससे नकारात्मकता पैदा होती है, उससे हमारे अंदर एक आभासी दुनिया पैदा होती है जो सेंसिटिव होती है, जो हमेशा पाना चाहता है, रिकॉग्नाइजेशन, नेम, पावर, कंट्रोल। वो सेंसिटिव मोड में ही होता है, उसे चाहिए होता है। उसे कहते हैं अहंकार। और जिसे देना है सिर्फ, वापस कुछ भी नहीं चाहिए, उसे कहते हैं प्रेम, उसे कहते हैं आत्मा, उसे भगवान कहो, भाव ही भगवान है, नाम कुछ भी दो। तो हमारे अंदर दोनों चैनल है, हमारे अंदर दोनों चैनल्स हैं। एक सेंसिटिव मोड का भी चैनल है, जो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर से चक्र से ऑपरेट होता है, और एक चैनल हृदय में भी है। रमन महर्षि ने उसे बहुत बढ़िया कहा, अहम अहम। एक अहम है, लोअर अहम है, जिसे अहंकार कह रहे हैं, और एक अहम है जो रियल अहम है। तो ध्यान का मतलब है उस रियल अहम से कनेक्ट हो जाना।
और जो हमारे अंदर एक आभासी दुनिया हमने खड़ी करके रखी है, उससे मुक्त हो जाना। यस नीता मैम। ये सर, पर जैसे एक गोल्डन रूल है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ चाहते हो। ये गोल्डन रूल है ना सर? जी। मैं आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हूँ। नहीं नहीं, व्यवहार में डिप्लोमेसी भी हो सकती है। एयर होस्टेस हंस के बात करते तो वो थोड़ी आपके साथ अच्छा बिहेव करे, उसको पेमेंट मिल रहा है। एक मैं बात बता रही हाँ हूँ। हाँ, हम ऐसी दुनिया में, मैं अजीब दुनिया में है। हाँ, अजीब दुनिया में रह रहे हैं हम, यहाँ सब मैनिपुलेटेड प्लास्टिक यहाँ है। पे सबके पास मास्क है सर, वो तो सबके पास मास्क है, और एक भी नहीं, हजारों के तादाद में नहीं, है। मेरे पास कोई मास्क नहीं है, मैं जो अंदर हूं वही बाहर हूँ। वही साधना है, मास्क रहते रहना वही साधना है। पर फिर भी सर, कुछ हद तक के हमको सत्य को नहीं बोलना रहता है। ये बात तो आप भी मानेंगे। अगर मान लीजिए मेरी कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही, तो मैं आपकी फ्रेंड हूं, तो मैं को आप बता रहे हो, परंतु दूसरे किसी और को जो आपसे थोड़ी देर के लिए मिल रहा है, उसके सामने तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे ना। तब आप बराबर। बोलोगे। तो ये जो गोल्डन रूल है कि मैं आपके साथ वैसा, सबको वैसा, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ चाहते हो। तो यहाँ पे क्या आप एक्सपेक्टेशन को बोलेंगे कि है? आप गेम थ्योरी के बारे में आपने कुछ सुना है? गेम थ्योरी नहीं, नहीं, गेम थ्योरी कभी नहीं। देखना, बहुत अमेजिंग है। वो जो प्रश्न पूछ रहे हो ना, गेम थ्योरी में आपको उसमें काफी उत्तर मिलेंगे। मैं यहाँ प्रिंसिपली यही बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर दो केंद्र है, एक पाना चाहता है और एक एक दिन। देना चाहता है। यस, यस। तो पान पा के आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। आप अपने जीवन के अनुभव देखना, आप दे के तृप्त ज्यादा हो या पा के तृप्त हुए हो। बिल्कुल, देने में एक अलग मजा है ना? वो चाहे जो वो लव हो, चाहे पैसा हो, चाहे खाना कुछ, हो, शेयरिंग अच्छी लगती है। हाँ, तो हमारे अंदर वो दोनों केंद्र उपलब्ध है। राइट, ध्यान का मतलब ऐसा केंद्र है जो देने के लिए माध्यम बन जाता है। आप निमित्त कारण बन जाते हो, शुभ के लिए माध्यम बनते हो। कुछ लोग अशुभ के लिए माध्यम बनते हैं, हिटलर अशुभ के लिए माध्यम बना, भगवान बुद्ध शुभ के लिए माध्यम बने। दोनों का शरीर ही था, लेकिन एक ने लोअर केंद्र से ऑपरेट किया, एक ने हायर केंद्र से ऑपरेट किया। राइट। जी। तो अभी हमारे अंदर ये जो डुअरशिप बना है, मेरे अंदर जो डुअर बना है, जो अहम बना है, वो क्यों बना है? एक तो मैंने कहा अज्ञान है, भ्रम है, शरीर माना है। अज्ञान में रह के, भ्रम में रह के, शरीर मान के, निगेटिविटी के वजह से हमारे अंदर एक व्यक्तित्व बना है। और व्यक्तित्व का आधार क्या है? मैं आपको इसलिए इसमें ले रहा हूं, बार बार सफरिंग दे रहा हूं, बार बार बुला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ठीक से इसको देखा जाए, फिर ध्यान का विषय क्या हो तो स्पष्ट हो। ध्यान के दो विषय हो सकते हैं, मेरे अंदर अहम कैसे पैदा हुआ है उसको ठीक से देखना ध्यान का एक विषय हो सकता है, जो मुझे सफरिंग, बार बार सफरिंग दे रहा है। दूसरा ध्यान का विषय हो सकता है, एक ऐसी जगह है जहां सफरिंग जैसे कोई चीज ही नहीं। एक ऐसा लोक है जहां सफरिंग जैसे कोई अनुभव ही नहीं है, सफरिंग वहां छू भी नहीं सकती। उस लोक का मैंने दर्शन किया है, आपने भी किया है, और हजारों लोगों ने किया होगा। और कोई हिप्नोसिस नहीं है, वो कोई ब्रेन ट्रिक नहीं, वो सच में है। ऐसे लोगों को मिला भी हूं मैं जो दुख से मुक्त है। मेरी इस जीवन यात्रा में ऐसे चार पांच लोग मिले जो दुख से मुक्त है। वो ऐसे स्टेट में है जो सफरिंग से फ्री स्टेट में है। विमला जी थी, विमला ठक्कर, 2002 में उनको मिला था मैं। देखा मैंने, रविशंकर जी को देखा है मैंने, जितना मैंने देखा है, माँ अमृतानंद माई को देखा है। नीम करली बाबा के मंदिर में जाओगे तो वो सफरिंग से फ्री वहां रहे हैं, तो भी उस वातावरण में अनुभूति आती है कि आपकी सफरिंग गायब हो जाती। तो हमारे अंदर सफरिंग पैदा क्यों होता है, इसको आज हम समझ रहे हैं। 38 मिनट से मैं बात कर रहा हूं, ये बैकग्राउंड बना रहा हूं कि हमारे अंदर सफरिंग क्यों पैदा होती है। क्योंकि हमारे अंदर दो केंद्र है, एक केंद्र सफरिंग ही पैदा करेगा, वो कुछ भी करे उसका अंत सफरिंग ही होगा। और एक केंद्र है, वहां से हर चीज सुखदायी बनेगी, वहां से हर चीज सुख की तरफ ही लेके जाएगी। वो केंद्र क्या है? भगवान बुद्ध के समय में कहते हैं 10,000 राजपुत्रों ने संन्यास ले लिया, भिक्षा मांगने लगे। आप सोचे कितना सुख मिला होगा। 10,000 राजपुत्र भगवान बुद्ध को देखने मात्र से अपना सब छोड़ के, उन्होंने, उनके अंदर जो सुखदायी स्थिति पैदा हुई, उन्होंने चाहा कि हमें भी ऐसी सुखदायी स्थिति चाहिए, जो राजपाट से हमें वो सुखदायी स्थिति नहीं मिल रही है।
तो हम फंडामेंटली हम कुछ भी करते हैं, हम सब यहाँ जितने भी लोग हैं, मेरे को ट्रेवलर्स हैं, हम सब लोग जो कुछ भी करते हैं, हम फल की अपेक्षा में करते हैं। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हम जो कुछ करते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं फल की अपेक्षा में। हम जो कर्म करते हैं, उसके हम फल पाना चाहते हैं, नीता मैम। जी जी। हम जो कुछ करते हैं, हम कुछ फल पाना चाहते हैं। कॉन्शियसली नहीं, पर सबकॉन्शियसली तो जरूर कुछ होता होगा, क्योंकि और एक्सपेक्टेशन जो रहती है ना, मतलब जो आप बोल रहे हैं फल, वो भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती होंगी। कई लोगों को लगता होगा कि बहुत ज्यादा नेम और फेम मिले, कई लोगों को लगता होगा कि मेरी दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग मनी प्रोवाइड करें, या और भी चीजें होंगी। और कई लोगों को लगता है कि कम से कम मेरे गुड कर्मास में तो आएगा ये, मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरे आकाशिक रिकॉर्ड में अच्छा आएगा, और मैं बेहतर करूंगी और अगले जन्म में। तो कई लोग पारलौकिक एक्सपेक्टेशन करते हैं, कई लोग लौकिक एक्सपेक्टेशन करते हैं, मेरे ये कहने का मतलब है। बरोबर है। तो हम फल के लिए कर्म करते हैं। अगर ठीक से देखोगे, जो लोअर सेल्फ है, जिसे मैं अहंकार, ईगो कह रहा हूं, वो हमेशा फल, उसका ध्यान फल पे ही होता है। वो हमेशा भूत या भविष्य में ही रहता है, वर्तमान में वो रह नहीं सकता है। आत्मा का गुण है वर्तमान में रहना। आत्मा का मतलब वर्तमान। अहंकार का मतलब भूतकाल की पीड़ा होगी, भविष्य की चिंता होगी, या वर्तमान का विरोध होगा। ये तीन ही लक्षण होते हैं अहंकार के। भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान का विरोध, या भविष्य की चिंता। इसी मोड में वो रहता है। तो हम कोई भी कर्म करते नहीं था मैम, कोई भी कर्म करे इस दुनिया में, 800 करोड़ लोग कोई भी कर्म करें। अगर आप देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है। इस दुनिया में 2024 दिसंबर तक, पिछले साल 2000 दिसंबर तक 1780 लोग 1 बिलियन के मालिक थे। 2780, 2780, 2780 लोग 1 बिलियन, जिनके पास 1 बिलियन है। राइट। हम्म। 17 ऐसे लोग थे जिनके पास 100 बिलियन है। 17 ऐसे लोग जो 100 बिलियन है, 17 लोग हैं। तीन ऐसे लोग थे जिनके पास 200 बिलियन है, 200 बिलियन। तीन ऐसे लोग हैं जिनको 200 बिलियन है। और एलन मस्क के पास 400 बिलियन है। अभी वर्ल्ड में एकमात्र आदमी है जो 200 बिलियन के ऊपर है, दुनिया में एक ही आदमी है। लेकिन वो उतना ही दुखी हो सकता है जितना हम होते हैं। कि एलन मस्क दुनिया का $4 बिलियन का अकेला बंदा हो गया है, जो 150 कंट्री एक साथ जितना कमाते उतना एलन मस्क कमा रहा है। तो उसका मतलब नहीं वो दुख से मुक्त है, बिल्कुल नहीं। वो उतना ही दुखी हो सकता है जो हम होते हैं। राइट। तो हम कोई भी कर्म करें, चार ही संभावना बनती है। हम कोई भी कर्म करें, हमारे जीवन में चार ही संभावना है। इस तरह से डिवाइन प्लान की रचना हुई है। पहली संभावना है कि आपने जो चाहा हुआ, 1 नंबर की संभावना रीता मैम, आपने जो चाहा हुआ। 2 नंबर की संभावना है कि आपने जो चाहा वैसा नहीं हुआ। 3 नंबर की संभावना है आपने जो चाहा था अनएक्सपेक्टेड अच्छा हुआ, अनएक्सपेक्टेडली बुरा हुआ, सॉरी। 3 नंबर, आपने जो चाहा था उससे अनएक्सपेक्टेड बुरा हुआ। और 4 नंबर, आपने जो चाहा था अनएक्सपेक्टेड अच्छा हुआ। कर्म के फल चार ही तरीके से मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड बुरी बुरा हुआ, और 4 नंबर अनएक्सपेक्टेड अच्छा हुआ। आपको पांचवा कोई फल नहीं दिखेगा। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेडली बैड, अनएक्सपेक्टेडली गुड। चार ही चॉइस है, चार ही संभावना है। तो हमारे सफरिंग का रूट कॉज क्या है? हम 1 नंबर और 4 नंबर की घटना बनाना चाहते हैं, और 2 नंबर और 3 नंबर की घटना से दूर भागना चाहते हैं। दैट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, जो मैं अपने अंदर देख पाता हूं, जिसे अहंकार कहते हैं। अहंकार चाहता 1 नंबर 4 नंबर ही बने, और 2 नंबर 3 नंबर बने ही ना। वो हमारे रूट कॉज, सफरिंग का रूट कॉज है। बड़ा सिंपल है।
जब आप आत्मा का अनुभव करते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आपको चारों का फर्क नहीं पड़ता है। उसे आत्मज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। रमन महर्षि जब वहां थे, रमन आश्रम में, एक व्यापारी ने बोला कि आश्रम की जगह मेरी है। कोर्ट में बुलाया गया रमन महर्षि को। रमन महर्षि को जज ने पूछा कि ये व्यक्ति कह रहे कि आश्रम की जगह आप इनकी है। रमन महर्षि ने कहा, अच्छा उनकी जगह है। वो सीधा वो आश्रम छोड़ के निकलने लगे। कोई आसक्ति नहीं आश्रम पे। अनएक्सपेक्टेड बुरी घटना बनी है उनकी जीवन का। आश्रम का मेन स्थान कोई बोला मेरा है, तो उनको वो आश्रम छोड़ने में 1 सेकंड भी ना लगा। वो न्यूट्रल है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर घटनाओं से न्यूट्रल से कहते हैं आत्मज्ञान। जिसको आत्मा का ज्ञान होता है, वो जीवन में कोई भी फल आए उसमें स्थिर रह पाता, उसे कहते हैं आत्मा का ज्ञान। वो मानसिक इतना सुखी हो गया, अब बाहर कुछ भी बने, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसको वो उस दुख से मुक्त है। और आप अपने फल को कितना भी देखो, आपको हमेशा देखेगा ये चार ही कैटेगरी में फल मिलते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। कोई कितना भी ढूंढ ले, कोई कितना भी कुछ एनालिसिस कर ले, मैं पिछले कितने सालों से ढूंढ रहा हूं कि पांचवी संभावना कोई बने। और ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, नुता मैडम, ये होगा। ये आप डिसाइड कर सकते हो। अनम्यूट करिए। आप म्यूट हो। नहीं नहीं, हम हमारे कंट्रोल में कहाँ रहता है फल? यस, तो कंट्रोल करने की जो मानसिकता है वही सफरिंग का कारण है। हम जो कंट्रोल नहीं हो सकता उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, वही सफरिंग का कारण बनता है। अहंकार का मतलब है जो 1 नंबर और 4 नंबर की घटना बनाना चाहता है, और 2 नंबर और 3 नंबर की घटना से दूर भागना चाहता है। उससे सफरिंग पैदा होती है। जब आपको आत्मा का प्रांत समझ में आने लगता है, तो आपको पता चलता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर मेरे हाथ में ही नहीं है। तो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आ जाता है। मैं सिचुएशंस और पीपल को मूल रूप में स्वीकार करने लगता हूं, जो सुख का प्रांत शुरू होता है। और ये ध्यान से नहीं हो सकता है नीता मैम। जी जी। ध्यान से हमारे अंदर जो 2 नंबर, 3 नंबर की जो पीड़ा बनी है, मेरे मन के विरुद्ध हुआ, अनएक्सपेक्टेड बुरा हुआ, तो उससे जो अंदर चित्त अशुद्ध हुआ है, उस चित्त को शुद्ध किया जा सकता है। हम्म। देवताओं की उपासना करोगे तो जीवन में 1 नंबर, 4 नंबर की संभावना बनती है। अगर आप समर्पित रहते हो किसी शक्ति के प्रति, अपने गुरु के प्रति, तो 1 नंबर, 4 नंबर की घटना बनने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब आत्मा के प्रांत को समझने लगते हो, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में आप न्यूट्रल रह पाते हो, स्टेबल रह पाते हो। तो हमारा जो दुख का मूल कारण है, हमने जो अहम पैदा किया है, वो किसी भी तरीके से चीजों को नियंत्रित करना चाहता है। हम उसे मीठे मीठे नाम देते हैं, एक्सपेक्टेशंस। हम्म। लेकिन वो फंडामेंटली हम नियंत्रित करना चाहते हैं, जो नियंत्रण में है नहीं। किसी के लड़के ने आज तक किसकी बात मानी है? किस बाप की मानी है? किस माँ की मानी है? बताइए मुझे। चलो, आपने कितना माना अपने मम्मी पापा का? कोई किसी का नहीं मानता है। हर कोई अपनी स्वतंत्र यात्रा करना चाहता है, और हर कोई किसी को नियंत्रित करना चाहता है। तो मुझे जो फल मिलेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, वो किसी मिस्टीरियस गॉड के कंट्रोल में है। हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग ओनली। तो मैं इसको स्वीकार नहीं पाता हूं, इसलिए सफरिंग में आता हूं। स्वीकार भाव में जीना ही सुख है, और स्वीकार भाव आत्मा में होता है। अहंकार में स्वीकार भाव नहीं आ सकता। अहंकार अपने विरुद्ध की चीजें स्वीकार ही नहीं सकता है, असंभव है। इमोशनल व्यक्ति स्वीकार भाव में आ सकता है, सेंसिटिव व्यक्ति कभी स्वीकार भाव में आ नहीं सकता है। तो हमें यह मनन करना जरूरी है कि ज्यादा किस मोड में रहते हो। सफरिंग में रहते हो तो पक्का आप सेंसिटिव मोड में हो, और आप 1 नंबर, 4 नंबर की घटना बनाना चाहते हो, 2 नंबर, 3 नंबर से भागना चाहते हो। जो व्यक्ति जो व्यक्ति अहंकार से ऑपरेट होता है, लोअर सेंटर से, उसके लाइफ में 2 नंबर, 3 नंबर की घटना हर रोज बनती रहती है नीता मैम, स्पेशली 2 नंबर की घटना। जो व्यक्ति समर्पित हो जाता, अहंकार को छोड़ने की तैयारी दिखाता है, उसके जीवन में 1 नंबर, 4 नंबर की घटना बनती है। ये रूट कॉज है सफरिंग का।
कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको मैं कल्पना करके कंट्रोल करना चाहता हूं। और किसी के हाथ में फल नहीं है। ओशो ने कहा मैं 1,000 लोगों को मुक्त कर दूंगा, एक भी व्यक्ति मुक्त हुआ, क्वेश्चन मार्क है। एक भी व्यक्ति मुक्त हुआ, क्वेश्चन मार्क है। डाटा देख लीजिए ओशो के शिष्यों का पूरा, गिने चुने दो चार हो सकते हैं। उन्होंने कहा 1,000 लोगों को मुक्त कर दूंगा। क्या आपको लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे वजह से मैं किसी को मुक्त कर सकता हूं? ऐसा होना असंभव है। एक नंबर दो, यानी कि जो मुक्त होने का मतलब है, जो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार चार नंबर, चारों मानसिकता से मुक्त हो गया। उसे फर्क ही नहीं पड़ता एक नंबर हो या चार नंबर हो, दो नंबर हो या तीन नंबर हो। रमन महर्षि को कैंसर हुआ, रामकृष्ण को कैंसर हुआ, उन्होंने ऑपरेशन नहीं कहा। रामकृष्ण ने कहा मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, स्वीकार जैसी मां की इच्छा। अनएक्सपेक्टेड बैड कैंसर हुआ गले का, कितना पेन होता है, तीन नंबर की घटना। रामकृष्ण फिर भी स्वीकार भाव में थे। तो ऐसी स्वीकार की स्थिति वो आत्मा का ज्ञान है। तो ध्यान करना, ध्यान देना होता है कि मैं अपने हिसाब से एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर की घटनाएं क्यों बनाना चाहती हूं, क्यों बनाना चाहता हूं, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। जो मेरी चीज नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में सोचूंगा तो सफरिंग आनी अनिवार्य है। कोई सफरिंग से नहीं बच सकता है। और जितना आप लोअर सेंटर में हो, आपको दो नंबर की, तीन नंबर की घटनाएं का अनुभव होता रहेगा। जितना आप हृदय केंद्र में आओगे, हायर केंद्र में आओगे, उतने आपके जीवन में समर्पित रहोगे, तो एक नंबर, चार नंबर की घटना ज्यादा बनती है और आपको शांति का, सुख का अनुभव होता है। तो ये यूनिवर्सल है। कहीं भी जाओ, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी करो, कोई मार्ग नहीं है, कोई सोल्यूशंस नहीं है। ब्रह्मांड की रचनाएं ऐसी बनाई गई। ब्रह्मांड की रचना को ठीक से देखना वही दुख से मुक्त कर सकता है आपको। नहीं, कितने भी तुक्के लड़ाओ, कल के दिन में एक नंबर होगा, वन टू का फोर, फोर टू का वन, वो मेरे हाथ में ही नहीं है। और भ्रम के वजह से मुझे लगता है मैं फल पैदा कर सकता हूं। फ्री विल की बात होती है। फ्री विल, रमन महर्षि कहते हैं फ्री विल जैसी कोई चीज ही नहीं है। ओशो कहते हैं, एकार्ट टॉल्स कहते हैं, युवान हरारी कहते हैं, सैम हैरिस कहते हैं, वर्ल्ड के जितने बुद्धिमान लोग बोलते फ्री विल है ही नहीं। रमन महर्षि कह रहे हैं, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, ओशो कह रहे हैं, फ्री विल जैसी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन लोअर सेंटर से ऑपरेट होने की वजह से हमें लगता है फ्री विल है। हम फ्री विल का मतलब है मैं जब चाहूं तब एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर पैदा कर सकती हूं। फ्री विल सिर्फ 20% है, 80% फ्री विल ही नहीं है। ये रियलाइजेशन ध्यान की शुरुआत है। यस नीता मैम। फ्री विल जैसे आप बोल रहे हैं सिर्फ सर 20% है। बहुत से पाथ में हम कोई चॉइस करते हैं, है ना, तो वो फिर फ्री विल हुई ना। या जैसे कई लोग, मैरिड लोग जो अपनी मैरिज को तोड़ देते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, तो वो भी तो एक फ्री विल हुई फ्री कि विल का उन्होंने मतलब है, अपने सोल प्लान में जो भी उनका था पार्टनर उसको चेंज किया, है ना। मतलब हम फ्री विल ऐसा भी बोलते हैं ना कि हम पूरे समय, हर क्षण हमको निर्णय लेने रहते हैं। कोई भी काम करो, इवन हम कुकिंग में भी लेडीज लोग जाएंगी तो क्या सब्जी बनाए उसका भी हमको निर्णय लेना पड़ता है। कौन सा काम करना है, किन के साथ करना है, हर चीज में हमको निर्णय लेने रहते हैं। परिणाम क्या आएंगे उस पर गारंटी हो सकती है किसी को कि परिणाम क्या आएंगे। नहीं नहीं, पर ये फ्री विल तो दी जाती है ना कि हमको ये करना है, हमको ये नहीं करना है, हमको ये फ्री विल का मतलब है कहना ही नहीं। परिणाम पैदा करने की क्षमता, उसे फ्री विल कहते हैं। और कारण मैं कार्य। फ्री विल उसको कहते हैं कि जो चीज मैं चुनूंगी, मतलब चलिए मैं भक्ति मार्ग को चुन रही हूँ, अब ध्यान मार्ग को छोड़ रही हूँ, तो वो मेरी फ्री विल है कि अब मैं मेडिटेशन नहीं, मैं सिर्फ जाप करूंगी, लेकिन मतलब। उससे उससे आप सफरिंग से मुक्त होगे, इसकी गारंटी है क्या आपके पास? नहीं, वो नहीं है, परंतु नहीं फ्री फ्री विल विल। तो, फ्री विल तो चूज करने की क्षमता है ना हमारी, फ्री डिसीजन विल लेने। का मतलब है हम अपने हिसाब से फल पैदा करना चाहते हैं, उसे फ्री विल कहते हैं। आप अपने हिसाब से फल पैदा करना चाहते हो और आपके हिसाब से फल ही नहीं पैदा हो रहे तो फ्री विल कैसे?
नहीं, फल तो सर हम भी इतना सुने हैं और समझ रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। मैं जो भी काम करती हूँ कर्म में ही मेरा हक है, अधिकार है, उसके बाहर तो मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। सफरिंग नहीं तो होनी फल, चाहिए। फल वाला मेरा फ्री विल का पार्ट नहीं है। फ्री विल का तो है कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट शुड आई डू, मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मेरा फ्री विल है। हम फ्री विल यूज करते हैं फल पाने के लिए। कर्म के लिए कर्म नहीं करते, हम फल के लिए कर्म करते हैं। जब हम आत्मा में रह के कर्म करते हैं तो उसका आदर आनंद होता है, सुखी होके करना। अगर मैं हम्म। सुखी होके, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मुझे इसका फल की कोई चिंता नहीं है। ना इमेज बिल्डिंग की एक्सरसाइज है, ना मुझे नाम चाहिए, ना पैसे, नथिंग। आई एम हैप्पी। मुझे लगता है जो मुझे समझ में आए, मेरा अनुभव कहता है कि मैं शेयरिंग करूं, इसलिए मैं दावा भी नहीं कर सकता मैं कुछ समझा रहा हूं, इम्पॉसिबल है। कोई किसी को कुछ समझा नहीं सकता, मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं। न जाने किसी को मदद मिल जाए, लोअर सेंटर से अपर सेंटर में ध्यान चला जाए, यहां तक हो सकता है। लेकिन मैं बोलूं कि मैं बात करूंगा और लोग मुक्त हो जाएंगे, वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती। जिनको मुक्त होना है वो मुक्त हो ही जाएंगे, आपके सिवा भी मुक्त हो जाएंगे। जिनको मुक्त नहीं होना है, असंभव है। और मुक्त होगे नहीं होगे, वो मिस्टीरियस गॉड के हाथ में है। एक दो तीन चार, कोई आज तक बता नहीं पाएगा मैं इतनी साधना के और इस समय मुक्त हो जाऊंगा। मुक्ति की घटना हमेशा घटित हुई है, किसी ने घटित नहीं की है। जैसे आप नींद में जाते हो तो आप होते तो नींद नहीं आ सकती। प्रेम में आप हो तो प्रेम नहीं है। प्रेम में एक ही होगा, प्रेम में द्वैत नहीं हो सकता है। तो जीवन के जो श्रेष्ठ अनुभव है वो हायर सेंटर से आते हैं, हृदय से ही आते हैं। लोअर सेंटर में हमेशा घर्षण है। तो आप जो फ्री विल कह रहे हो, लोअर सेंटर से फ्री विल जैसी कोई चीज ही नहीं होती, आपको फल के लिए कर्म कर रहे होते हो। हायर सेंटर में आप कर्म में तृप्त होते हो, आपको कोई चिंता नहीं होती फल की। आत्मा से जो कर्म करते हो तो आप इतने तृप्त होते हो, अपने तृप्ति में आपकी तृप्ति बांट रहे होते हो। फल के लिए आपको फल मिलेगा फिर मैं तृप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप सुखी ही होते हो, सुखी होके सब करते हो। कोई अपेक्षावादी नहीं बनता है। आप अपने अंदर इतना कंप्लीटनेस फील करते हो। लेकिन ये एक्सपीरियंशियल है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, कॉग्निटिव नहीं है, इट्स एक्सपीरियंशियल। तो हम पूरे दिन में कभी कभी हायर सेंटर में भी आते हैं, ध्यान करते हैं तो हायर सेंटर का अनुभव करते हैं। लेकिन बाकी 2 घंटा हमने ध्यान किया, बाकी जो 16 घंटे 14 घंटे हैं, उसमें तो हम लोअर सेंटर में जाके चीजें कंट्रोल ही कर रहे थे, सफरिंग में होते हैं। सफरिंग ज्यादा हो जाते हैं, फिर उस सेंटर में जाके आश्रय लेते हैं। ध्यान का पर्पज है कि मैं 1 घंटा आंख बंद करके बैठा और अपने हायर सेंटर को एक्टिवेट किया। अभी वो सेंटर आंखें खुले हो तो भी मैं जी पाऊं, मेरे परिवार परिवार में प्रेम पूर्ण रह पाऊं। और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का मुझे फर्क ना पड़े। वो सच में आत्मा की यात्रा शुरू होती है। आत्मा की यात्रा हिमालय में जाके ध्यान करके नहीं होती है। वो शुद्धिकरण के लिए हो सकता है, ये आत्मा की यात्रा यही रियल होती है। यहां मैं कितना प्रेम पूर्ण हूं। पर अहंकार प्रेम नहीं कर सकता है। जो प्रेम डिमांड करता है वो प्रेम नहीं, वो अहंकार है, जिसे हम एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। प्रेम में डिमांड कैसे हो सकती? प्रेम देने का अनुभव है। लेने का अनुभव का मतलब मुझे पोषण चाहिए, सेंसिटिविटी आ गई, देह बुद्धि आ गई। आत्मा सिर्फ देता है, भूल जाता है। आपको क्या लगता है पत्री जी को आपसे कुछ चाहिए होगा क्या? तो आप ऐसे जी पाते हो क्या? वही गुरु दक्षिणा है कि क्या पत्री जी ऐसे में जी सकती हो क्या, कि कुछ अपेक्षा नहीं, सबको सुख आनंदी करना, अपना कर्म करना है, भूल जाना है। उनके सामने कितनी चीजें की होगी ना, उनकी विरुद्ध की होगी, सब गुरुओं में होता है, हर आश्रम में होता है। मुझे नहीं लगता उनको कुछ फर्क पड़ा हो। नहीं, उन्होंने जैसे एक दिन मुझे कहा था कि एक फ्रेंड के साथ मिलके काम करो। वो फ्रेंड रायपुर की ही थी और उनका स्वभाव मेरे से बिल्कुल डिफरेंट था। सर भी ये वाली बात को जानते थे कि वो मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मेरे को उन्होंने कहा और मैंने मैं बिल्कुल उनके बगल में बैठी थी, बोले नीता तुम उनके साथ करो काम, उसको हेल्प करो। तो मैंने कहा नो सर। तो वो मेरी आंखों में देखे, फिर दूसरी तरफ मुंडी करके अपना वो दूसरा काम। आपके तो ना कहने से वो फोर्स सफरिंग नहीं में किया। गए। आपके ना कहने से वो सफरिंग में गए। नहीं मतलब उन्होंने फोर्स भी नहीं किया और डबल भी नहीं कहा मुझे। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते अपने परिवार में, अपने संबंधों में? क्योंकि हम लोअर सेंटर से ऑपरेट हो रहे हैं। तो गुरु अपना जीवन जी के दिखाते हैं कि आत्मा में जीना क्या होता है, आत्मनिष्ठ होना क्या होता है। तो हमें प्रेरणा मिलती है उनसे कि यार वो ऐसे जी पाए तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों सफरिंग पैदा करी हूं? क्योंकि मैं अपने हिसाब से 1 नंबर और 4 नंबर की घटना बनाना चाहती हूँ।
और 2 नंबर 3 नंबर आया तो मैं ब्लेम गेम में जाऊंगी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी कि मेरी वजह से हुआ। तो ये अहंकार के खेल है। ओशो पूरे जीवन में इतना प्रगल्भ बातें करते रहे, 86 में जो वापस आए रजनीशपुरम खत्म होने के बाद, एंग्री गुरु के रूप में पहचाना गया। एंग्री का मतलब आप दुख से मुक्त नहीं हुए हो, यू आर इन सफरिंग। तो ओशो का मैं प्रेमी हूं, वो मेरे शिक्षा गुरु है। लेकिन आप सफरिंग से मुक्त होते हो, इसका मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आपको फर्क नहीं पड़ सकता है। आप सफरिंग के प्रांत हो, इसका मतलब 1 नंबर 4 नंबर चाहिए, 2 नंबर 3 नंबर नहीं चाहिए। यही स्थिति बनी रहती है चेतना की। तो हमें ये समझना, वही चिंतन करना जरूरी है। मेरे जीवन में मैं जो चाहे कर्म करूं, उसके फल 1 नंबर आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, 3 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के आएंगे। इस पे कंट्रोल करने की जो मानसिकता है, वही मेरे दुख का कारण है। जैसे सर काफी लेडीज लोग के घरों में इन लॉज वगैरह का प्रॉब्लम होता है, या हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाता है, तब वहां पर आप इसको किस तरीके से समझाना चाहेंगे? अगर मदर इन लॉ उनको चिल्ला रही हैं, पूरे समय गलतियां निकाल रही हैं, या हस्बैंड कहीं और है, तो आप यहाँ पर कैसे ये चारों के कंट्रोल मत नहीं कर पाओगे? तो नहीं कर आप। सकता, वो तो बियॉन्ड डाउट है, वो तो चॉइस ही नहीं किसी के पास। सवाल ये है कि मैं अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकता हूं क्या, लेट गो कर सकता हूं क्या। दूसरा कोई चॉइस यहां किसी के पास है ही नहीं। अगर आप आध्यात्म की यात्रा की बात कर रहे हो नीता मैम, मैं अध्यात्म के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। हम्म। अध्यात्म का मतलब है लेट गो करना और एक्सेप्ट करना, और कोई मार्ग नहीं है। आप हम्म। कंट्रोल नहीं कर सकते किसी को। आपके पति को अफेयर करना, करेगा, चोरी से करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको पता चला तो छोड़ दो, उससे छोड़ नहीं सकते तो स्वीकार करना पड़ेगा, किसी एक स्थिति में आना पड़ेगा। आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में कि आप किसी से अफेयर ना करो, यहां तक आपका कंट्रोल है। हम्म। लेकिन आपका पति कंट्रोल अगर कौन गारंटी दे सकता है, चले बताइए मुझे। बिल्कुल। वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। लेकिन फल है तो कर्म होंगे ना, लॉ ऑफ कर्म वही कहता है, भाई फल मिल रहे हैं तुम्हें सफरिंग का, तो तुमने कुछ बीज डाला, उसके फल काट रहे हो। पिछले जन्म में आपने धोखा दिया होगा, वही अभी पति बन के आया है, पिछले जन्म में पत्नी होगी, वो नोज। तो वो कर्मों की गहन गति में जाना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ प्रिंसिपल्स पे बात करना चाहता हूं कि हमारे सफरिंग का कारण वही है कि हम 1 नंबर 4 नंबर बनाना चाहते हैं, 2 नंबर 3 नंबर को अवॉइड करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन यह सच है, अगर आप समर्पित जीवन जीते हो, किसी शक्ति के सामने समर्पित हो जाते हो, तो 2 नंबर 3 नंबर की पीड़ा बहुत कम हो जाती है, और 1 नंबर और 4 नंबर की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। सफरिंग की ब्लेसिंग हो जाती है। तो समर्पण सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जहां बुद्धि खत्म होती है, वहां से समर्पण शुरू होता है। इसलिए भक्ति मार्ग का इतना बोलबाला है। भक्ति को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। ज्ञान की निष्पत्ति भक्ति है नीता मैम। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान की निष्पत्ति भक्ति है। आपके अंदर भाव जागृत हो जाएंगे, आप प्रेम में पड़ जाओगे विराट के। यस यस ज्ञान करते करते आपको जहां से ज्ञान पैदा हो, सोर्स क्या है, उसके प्रेम में पड़ जाओगे। यस यस सर, मैं फील करती हूँ आजकल। वही आपकी निष्पत्ति है, और वही आपके लिए सबसे योग्य मार्ग है। नहीं तो ज्ञान भटका देगा अनंत कालों तक। इतना ज्ञान है यहाँ। 100 जन्म लोगे तो भी 1% भी ज्ञान समझ पाओगे, डाउटफुल है। 1000 जन्म लोगे तो 1% भी कवर कर लोगे, डाउटफुल है। इतना ज्यादा है। वो जो ज्ञान का सोर्स क्या है, उस पर ध्यान चला जाए, वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। और भक्ति की जब शुरू होती है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, दोनों सब तेरी इच्छा, तेरी कृपा। यस यस। बुद्ध ने वो ध्यान से अपने अनुभव से प्राप्त कर लिया। सब इतने शक्तिशाली नहीं होते, बहुत कम लोग होते जो एवरेस्ट पे चढ़ पाते हैं। पूरे एवरेस्ट में आज तक 10,000 लोग चढ़ पाए नीता मैम, 820 करोड़ लोगों में से। तो बुद्ध जैसा कोई बिरला है जो राजपुत्र होके भी राजघराना छोड़ के आत्मा को दुख से मुक्त होने के प्रयत्न करता है। वो सब छोड़ दिया उसने, और पता नहीं था वो 6.5 सालों के बाद उनको ज्ञान होगा। शायद 60 साल लगते, फिर भी वो ढूंढते रहते। वो ऐसी स्थिति तो हमारी नहीं है। तो समर्पण का मतलब है कि मैं अपने अंदर के हायर सेंटर को एक्टिवेट करता हूं, तभी समर्पण होता है। ईगो कभी समर्पित ही नहीं कर सकता, समर्पण कर ही नहीं सकता है। 1 नंबर हुआ तो ईगो बोलेगा मैंने किया, 4 नंबर देखा मेरे वजह से हुआ, 2 नंबर 3 नंबर हुआ तो बोलो किसी और की वजह से हुआ, ये देखो ब्लेम गेम करेगा। आत्मा को फर्क ही नहीं पड़ता, 1 नंबर हो या 4 नंबर हो, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो।
आपको स्पष्ट बोध होता है, समझ में आता है कि मेरे हाथ में ही नहीं, मैं फल कुछ भी कर्म कुछ भी करूं, फल तो ये चार कैटेगरी में ही बनते हैं, और उस पर कोई दावा नहीं कर सकता है, कोई दावा नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप जीत के आएंगे, किसी को पता नहीं था, सारे ज्योतिषी बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप हारेंगे, ना भूत हो ना भविष्य, 120 सालों में पहली बार इतना प्रखर वो जीते हैं। तो क्या मैं, एक इंटेलिजेंस है उसको शरण जाके अपने कर्म कर सकता हूं क्या? और ये विश्लेषण ये करना इसलिए जरूरी है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर क्या होगा। मुझे अगर नींद लेनी है, नींद का अनुभव लेना है, तो मुझे खुद को खोना पड़ेगा। दुनिया में जितनी नदियां है नीता मैम, एक दिन समुद्र में जाके विलीन हो जाते हैं। समुद्र में फिर पहचान नहीं सकते, ये गंगा है, सरस्वती है, नर्मदा है, समंदर है। तो वैसे ही जब हम अपने अंदर के ऊर्जा केंद्र को कनेक्ट हो जाते हैं, उस समय ऊर्जा कहता, ऊर्जा केंद्र, ऊर्जा रूप, कुछ लोग उसे आत्मा बोलते हैं। आत्मा आजकल बड़ा बदनाम सा वर्ड है। तो ऊर्जा रूप हो जाता है, अभी तो हम शरीर रूप है, देह बुद्धि से चल रहे हैं। ऊर्जा रूप का जब अनुभव होता है तो वो रियल दुनिया है। तो वहां से पहली बार पता चलता है 1, 2, 3, 4 खेल है। आप दावा नहीं कर सकते हो। भगवान कृष्ण को पता था युद्ध होने वाला है, उन्होंने पूरी रोकने की कोशिश की, युद्ध नहीं रोक पाए, और आखिर में यदुवंश का क्या हुआ? उनके सामने लड़के मरे सब यदुवंशी, लेकिन उनको नहीं फर्क पड़ा होगा, उनके लिए खेल था। 1 नंबर भी हुआ, 2 नंबर भी हुआ, 3 नंबर भी हुआ, 4 नंबर हुआ। वो अपने आनंद में अपना कार्य करते गए। क्या हम ऐसा जी सकते हैं क्या? पत्र जी को तो आपने सामने देखा है। क्या मैं एक सुखदायी स्थिति में रह के जी सकता हूँ? तभी हो सकता है जब मैं लेट गो करना सीखूं, अर्ज टू कंट्रोल, चीजों को कंट्रोल करने की मानसिकता छोड़ू। क्या मैं ऐसा जी सकती हूँ? क्या वो निर्णय लोगे तो फिर सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको मदद करने आती है। जब तक आप कंट्रोल करना चाहते, कोई शक्ति मदद नहीं कर सकते आपको, भूल जाओ। समर्पण का मतलब है कि आप मानते हो कि मेरे हाथ में फल नहीं है और मुझे खुश रहना है। आपने खुश रहने का निर्णय लिया और ऐसे काम करो जिसमें खुशी मिलती है, फल की चिंताएं नहीं रहती है। तो समर्पण में ही संभव है, कर्म में संभव नहीं है। निष्काम कर्म हो नहीं सकते, ज्ञान में संभव नहीं है, ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। समर्पण डेफिनेटली सुकून दे सकता है। तो समर्पण एक अच्छा मार्ग है। ध्यान की गहराई से फिर समर्पण, बुद्ध ने क्या बोला? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो समर्पण जो है बुद्धि को शांत करता है और आत्मा के प्रांत में आपको बहुत आराम से लेके आता है। तो जहां से ज्ञान आ रहा है वो उसके प्रति प्रेम हो जाता है। नचिकेत पूछते यमराज को कि ऐसा क्या है जिसको जानने से फिर बाकी कुछ भी जानने जैसा नहीं रहता है, जानने के लिए नहीं रहता। तो लेकिन वो अंतर जगत की अनुभूति है। मुझे इस सेशन में आपको इतना ही बताना था। आप कुछ भी कर्म कर लो, चार ही संभावना बनती है, और चारों संभावना आपके हाथ में नहीं है। और अहंकार आपको हमेशा दिखाता है कि इतना 1 नंबर बना सकती है, तो 4 नंबर बना सकती है, 2 नंबर 3 नंबर से भाग सकती है। वही अहंकार है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, मैं बहुत अच्छे से समझ गई। और जो आपने समर्पण का कहा है, बिल्कुल अब समर्पित होके ही मैं काम करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि कोई कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो उनसे सब काम करवाता है, और कभी कभी कोई चीज दे के हमको, पर जो भी चीज होती है अच्छे के लिए होती है। 100%, कोई डाउट कभी ही नहीं। कोई चीज बुरे के लिए नहीं होती। और शायद मेरा उस विराट के साथ संबंध और प्रगाढ़ होने लग गया है कि इतना सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो ठीक है। अब मतलब कह रहे हैं ना समर्पण। तो सर मैं आपकी एक बात को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। जिस काम में मुझे खुशी नहीं मिलती है ना, वो काम मैं बिल्कुल नहीं करती। क्योंकि सुपर। वो आनंद का सूत्र आपने पकड़ाए थे ना, मतलब किसके साथ बात करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ चलना है, मतलब वो आनंद का सूत्र पकड़ती हूँ, और मुझे समझ में आ जाता है कि यहाँ आनंद नहीं है तो हट जाओ। ये ये हायर केंद्र है। आनंद हायर केंद्र से आता है, लोअर केंद्र से आनंद नहीं आता, डर होता है। अहंकार में हमेशा डर होता है, आत्मा में आनंद होता है। आपकी आत्मा सब जानते हैं, मन उलझाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको वो पक्का पता आनंद किसमें, वही करो। क्यों झूठ किसी को खुश करने के लिए, अच्छा बनने के लिए,
क्यों दुखी होना है? आप आनंदी हो, उन लोगों से बात करो, आपको जिस चीज में आनंद आता है वो काम करो। सीधी बात, नो बकवास। आज बिल्कुल। मेरे पास कोई खाने के लिए आने वाला तो बोलेगा आनंद है तो आओ, मुझे आनंद है जो खाने में बुलाने के लिए। आनंद है तो मत आओ। क्या फॉर्मेलिटी है, क्या औपचारिकता है? हम्म। जिस चीज में आनंद नहीं आता वो चीजें मत करो, जिस चीज में आनंद आता है वो करो। ये सिंपल बिल्कुल। फॉर्मूला है। तो फिर आपको फल पे जरा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपको जिस चीज में आनंद वही कर रहे हो। फल मिल गया तो आनंद ही रहेगा। पूर्ण से पूर्ण निकालो, पूर्ण ही रह जाएगा। पूर्ण में पूर्ण लो, पूर्ण होगा, उपनिषद कहते हैं। वो ऑपरेशनली जिया जा सकता है, डेफिनेटली जिया जा सकता है, लेकिन बाहर से वैलिडेशन ढूंढने की कोशिश करोगे, लंबा चक्कर है। आज तक उस दुनिया में कोई तृप्त नहीं हो पाया। ना आप हो पाओगे, ना मैं हो पाऊंगा। बिल्कुल। बिल्कुल। और हायर सेंटर्स में तृप्ति ही तृप्ति है। दसों दिशा में तृप्ति है। तो 1 नंबर से 4 नंबर के ट्रैप में फंसना नहीं है। 1 नंबर हुआ तो बहुत ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, 4 नंबर हुआ तो बहुत ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं। एक बार एक ऐसा हुआ, एक गुरु के पास एक परिवार के लोग गए। बोले गुरुदेव, वो जयेश है ना, जयेश, उनका परिवार का मेंबर था भाई। बोले गुरुदेव, वो जयेश है ना, उसको 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। बोले अच्छा गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से, लेकिन हम डर रहे हैं जयेश को अगर ये पता चल जाए ना तो हार्ट अटैक से वो मर जाएगा। बोले आप थोड़ा समझा देना। तो बोले तो उसे बुला लो, मैं उसे समझाता हूँ। जयेश को बुलाया गुरुदेव ने, बोले कि प्यार से समझाया और धीरे से बोला कि बेटा तुझे 5 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी तो कैसा लगे? बोले गुरु जी बहुत अच्छा लगेगा। 5 करोड़ की लॉटरी लगती है ना तो मैं 2.5 करोड़ आपको दे दूंगा। गुरु जी को हार्ट अटैक आ गया। तो मन के जाल हजार, हम खुद को बहुत ज्यादा धोखा देते हैं। अगर हम खुद के साथ प्रामाणिक रहे, अपने आनंद का धागा पकड़े, और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये चारों घटनाएं मेरे कक्षा के बाहर है, इसको समझ लें, तो फिर रियल ध्यान घटित होना शुरू होता है। तब तक ध्यान की प्रैक्टिस ही चलती है। ऐसा ध्यान किस काम का, जो 1 नंबर, 4 नंबर हो जाए तो आप एकदम से उछल जाओ, और 2 नंबर, 3 नंबर हो जाए तो आप दुखी हो जाओ, तो ध्यान नहीं है। अभी ध्यान की परिपक्वता नहीं आई। राइट बहुत नीता मैम? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके सेशन के बाद हमको चिंतन मनन करने के लिए बहुत सी चीजें मिल जाती है। अपना इवोल्यूशन बोलते हैं ना, नहीं, इवेल्युएशन करने लग जाते हैं, मूल्यांकन करने लग जाते हैं कि कहाँ पर हम सही हैं, कहाँ पर हम गलत हैं। और मेरी कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं, सीधे मैसेज नॉट मैसेंजर। सनातन नियम हमेशा थे, है और रहेंगे। वो समझना जरूरी है, किसी को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। बिना समझे किसी को फॉलो कर रहे हो तो सेकंड हैंड एक्सपीरियंस है, फॉलोअर बन के रह जाओगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। लर्नर बनो, सबसे लर्निंग लो। शायद पत्र जी का वही संदेश था कि सबसे लर्निंग लो, टीचिंग्स लो, और अपना उद्धार करो। जी जी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।